श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय दर्शकों की शुभ मंगल कामना के साथ अपने संस्कारों के गर्भाधान आदि संस्कार से लेकर के पीछे बात करते आ रहे हैं, विवाह संस्कार की बातें बता रहा हूँ। मेरी बुद्धि के अनुसार विवाह संस्कार से पहले, वागदान से पहले मानी सगाई से पहले, आजकल के ज़माने में कुंडली मिलान ज़रूरी है। मैंने कुंडली मिलान के बारे में बताई है। और अब जिन लड़कों और लड़कियों की कुंडली में या उनके पर्सनल कुंडली में जो कोई पूछे कि मेरे बेटे या बेटी की सगाई नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, क्या कारण है। काफ़ी समय हो गया, खूब हमने लड़का या लड़कियां देखी है, रिश्ते भी आ रहे हैं, दस्त नहीं रहा है, बढ़िया बात नहीं बैठ रही है। तो प्रश्न में या जैसे जन्म कुंडली में लड़का और लड़की के सातवें घर का स्वामी सप्तमेश अस्त हो, या सप्तमेश जैसे ये कन्या लग्न की कुंडली है, इसका सप्तमेश सातवें घर का स्वामी बृहस्पति है, वो सूर्य के साथ अस्त है। तो सप्तमेश अस्त हो या सप्तमेश निर्बल हो, सप्तमेश नीच हो, नीच राशि का हो, पाप ग्रह से युति हो, कोई शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं हो, तो उनकी शादी में विलंब का कारण होता है। मंगल द्वारा भी देखा जाता है, अगर ज़्यादा मांगलिक हो लड़का या लड़की तो भी शादी में, विवाह में विलंब का कारण है। लेकिन विलंब शादी में होना एक अलग बात है, दाम्पत्य जीवन सुखी होना एक अलग बात है। तो दाम्पत्य जीवन लड़का या लड़की का अच्छा नहीं रहे, वो तो मैंने पहले बता भी दिया है कि सप्तम स्थान में पाप ग्रह आदि की दृष्टि मुख्य सूर्य, शनि, राहु और केतु। राहु केतु में कोई एक ग्रह एक ही आएगा, तो सूर्य, शनि, राहु ये तीन ग्रह सप्तम से प्रभावित करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इस बारे में तो मैं बता भी चुका हूँ। अब बात यह है कि शादी में, प्रश्न कुंडली में या जन्म कुंडली में सप्तम भावगत क्रूर ग्रह की दृष्टि, मुख्यतः सप्तमेश जो है वो निर्बल होना ही, अस्त होना, नीच राशि में होना, पाप ग्रहों से संबंध रखना ही शादी में विलंब का कारण है। जब इन सप्तमेश को अनुकूल किया जाए, उसके अनुसार कोई रत्न पहनना, उसके अनुसार ग्रह का जप करना, उसके अनुसार जो पाप ग्रह से प्रभावित है उन पाप ग्रह की शांति करना। और जब गोचर का बृहस्पति आता है सप्तम स्थान में या सप्तम स्थान को देखता है, तब लड़का लड़की का ब्याह होता है। उस गोचर के बृहस्पति के समय में उस ग्रह का उपचार किया जाए तो निसंदेह सुयोग्य वर या वधू के साथ उस लड़का या लड़की की शादी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न लग्न से भी ये बात विचारी जाती है। तथा शास्त्रों में अपना जीवन उदार करने के लिए, अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए, अपने संस्कारों की बातें के साथ साथ अपने जीवन को अनुकूल वधू, अनुकूल वर की प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम में, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों जीवन, एक जीवन के दो पहलू है, तो ये दोनों जीवन रूपी गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहिए हैं। अब दोनों पहिए बराबर चलेंगे तभी तो बात बढ़िया रहेगी। तो कुंडली से, अपनी जन्म कुंडली से जान करके मनुष्य अपने प्रतिकूल समय को, प्रतिकूल वर को, प्रतिकूल पत्नी को,
प्रतिकूल जीवन को अनुकूल बनाने की सामर्थ्यता खुद में है। तो पहले अपने प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली से जान लें कि मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मेरे बेटे को या मेरी बेटी को या मेरे को अपने लिए कोई पूछे मेरे को पत्नी कैसे मिलेगी या वर कैसा मिलेगा, अगर जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली ये दर्शा रही है कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, आपको वर अच्छा नहीं मिलेगा या वधू अच्छी नहीं मिलेगी, तो हम उस बुराई से, उस प्रतिकूलता से बच सकते हैं। अपने जीवन को अनुकूल बनाने के लिए ही ये ज्योतिष शास्त्र है और इससे आने वाले समय को अनुकूल कर सकते हैं। इसमें कोई वो ढोंग वाली बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। मनुष्य अपने कर्मों को लेकर के साथ में जन्म लेता है और उसके अनुसार ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल संसार में आकर के भोग करता है। अशुभ कर्म का कोई फल आ रहा है जीवन में, उसको पुरुषार्थ करके, उसका प्रायश्चित करके उससे बचा जा सकता है। मैं पहले बता भी चुका हूँ कि भविष्य की बातें और जीवन को अनुकूल करने के लिए, अपना जन्म सुधार करने के लिए 3 व्यक्ति ही बता सकते हैं। पहला, कोई ऐसा महापुरुष जिन्होंने संसार को जीत रखा है, अमानी हैं, जो कुछ नहीं चाहते हैं संसार से लेस मात्र भी, केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए ही वो संसार में अवतरित होते हैं या जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुष किसी का कल्याण करने के लिए कोई बात करते हैं किसी से। कोई व्यक्ति दुखी हो या वो अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेते हैं कि बेचारा जीव दुखी है, पीछे कोई पाप कर्मों के कारण दुख पा रहा है, तो उनका आशीर्वाद और वो जान सकते हैं और वो आशीर्वाद भी या कोई मार्गदर्शन भी करके उनका जीवन सुधार देते हैं। दूसरा व्यक्ति भोला भाला कोई बेचारा जो किसी देवता का आश्रित लिए बैठा है, कोई लेना देना नहीं, कोई मान नहीं चाहता, नहीं बढ़ाई चाहता, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं के माध्यम से किसी को कुछ बात बताते हैं, जो कोई उसमें वो नहीं है, लेश मात्र भी मान बढ़ाई पाने की, धन पाने की कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भोला भाला है, 1-2 की भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति। और तीसरा ज्योतिषी भी 100% बात नहीं बता सकता, लगभग जनरल विज्ञान है ज्योतिष, तो एक आइडिया बताता है भी ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अन्यथा और नहीं कोई। इसलिए अपने तो चल रहे हैं विवाह संस्कार में, तो विवाह संस्कार के लिए वर और वधू को अनुकूल वर वधू की प्राप्ति के लिए लड़के को अनुकूल लड़का प्राप्त हो जाए, वर प्राप्त हो जाए, और लड़के को अनुकूल लड़की जो पत्नी प्राप्त हो जाए, उसके लिए जन्म कुंडली में पहले उसको जान लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।